मैरी बचपन से ही अपाहिज लड़की थी। उसके पापा जोसेफ एक सेठ के यहाँ काम करते थे। मैरी की माँ मरियम बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से जोसेफ ने ही मैरी की देखभाल की थी। जोसेफ ने कभी मैरी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो अपाहिज है। वो उसे हमेशा अपने कंधों पर घुमाया करता था। एक दिन जोसेफ ने कहा, बेटी मैरी, आज बताओ हम कहाँ घूमने चलेंगे? पापा, आप जहाँ भी ले जाओगे वहाँ चलूंगी, क्योंकि मेरे तो पैर ही नहीं हैं जो मैं अपने आप से कहीं जा सकूं। जोसेफ मैरी की बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, मैरी, मेरे पैर भी तो आपके ही पैर हैं। जहाँ कहोगी वहाँ चलने लगूंगा, है ना? ये कहकर वो मैरी को तसल्ली देने लगता है। जोसेफ मैरी को रोज की तरह तैयार करके और घर का सारा काम करके अपने काम पर निकल जाता है। जोसेफ रास्ते में सोचते हुए जा रहा है, मैं दुनिया का इतना अभागा पिता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए एक व्हील चेयर तक नहीं खरीद पाता। आज जाके सेठ जी से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे, तो मैं इस नए साल में अपनी बेटी को वो गिफ्ट कर दूं। ये सोचते हुए वो सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। अरे जोसेफ, आज बहुत लेट आए हो। इस तरह से आओगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जोसेफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं सेठ जी, मेरी कुछ मजबूरी है, इसीलिए मैं लेट हो जाता हूँ। अरे तुम्हारी मजबूरी से मुझे क्या लेना देना? मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूँ, काम के, तुम्हारी मजबूरी के नहीं। सेठ जी इस बार माफ कर दीजिए, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, सुनो, आज तुम्हें मेरी पत्नी का बंद कमरा साफ करना है, जिसमें वर्षों पुराना कबाड़ा पड़ा है, उसे बाहर निकालना है तुम्हें। ठीक है सेठ जी, मैं कर देता हूँ, आप चाबी दे दीजिए। सेठ जी जोसेफ को कमरे की चाबी दे देते हैं। जोसेफ उस कमरे को साफ करने लगता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी पड़ी व्हील चेयर पर पड़ती है। जोसेफ को उसे देखकर मैरी की बात याद आ जाती है। वो काम खत्म करके सेठ से कहता है, सेठ जी, काम कर दिया है मैंने। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूँ सेठ जी? हाँ कहो, क्या बात है जोसेफ? सेठ जी, उस बंद कमरे में मुझे एक व्हील चेयर मिली है, क्या वो मैं ले सकता हूँ? अरे नहीं जोसेफ, वो मेरी पत्नी फ्लोरा की आखिरी निशानी है। अरे इसे ढूंढने के लिए ही तो वो कमरा साफ करवाया था। इस पर मैंने सोने का हैंडल भी लगवाया था। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ जोसेफ। जोसेफ सेठ की बात सुनकर मायूस हो जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। जोसेफ को देखकर मैरी कहती है, पापा, आप उदास क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, ये सोच रहा हूँ कि इस नए साल में तुझे ऐसा क्या तोहफा दूं जिसे तुम याद रखो। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी कोई भी तोहफा मेरे लिए किस काम का है जिसे मैं अपनी मर्जी से उठा भी नहीं सकती। मैरी की बात सुनकर जोसेफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप उसे खाना खिलाकर सुला देता है और खुद रात भर चिंता की चादर ओढ़कर सो जाता है। रोज की तरह जोसेफ मैरी को खाना बनाकर उसे तैयार करके अपने काम पर निकल जाता है। आज तो सेठ जी के पैर पकड़कर वो व्हील चेयर अपनी बेटी के लिए मांग लूंगा। उसके बदले में सेठ जी का और भी काम कर दूंगा मैं। ये सोचता हुआ वो सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही सेठ के वहाँ वो पुलिस को देखता है तो हैरान हो जाता है। साहब, यही वो चोर है जिसने मेरी पत्नी की आखिरी निशानी उस व्हील चेयर को चुराया है। सेठ का ये झूठा इल्जाम सुनकर वो हाथ जोड़कर पुलिस से कहता है, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की है। ओए, अगर तूने चोरी नहीं की तो सेठ जी से उसे कल क्यों मांग रहा था? सच सच बता, नहीं तो अंदर बंद कर दूंगा। जोसेफ उनके सामने कई मिन्नतें करता है, लेकिन सेठ और पुलिस उसकी एक नहीं सुनते। जोसेफ को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। देख जोसेफ, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो व्हील चेयर मैं अपनी बेटी के लिए मांग रहा था। वो बेचारी चल नहीं सकती, मैंने सोचा सेठ जी से लेकर उसे दे दूंगा, लेकिन मैंने उसकी चोरी नहीं की है साहब। पुलिस जोसेफ की एक नहीं सुनती है और उसे हवालात में बहुत मारती है, जिससे जोसेफ फूट फूट कर रोने लगता है। नहीं साहब, नहीं, मैंने चोरी नहीं की है साहब। पुलिस कहती है, अच्छा, जब चोरी कर रहा था तब रोना नहीं आया तुझे? अब मार पड़ रही है तो रोकर दिखा रहा है।
साहब, मैं मार से नहीं रो रहा हूँ। मेरी बेटी घर पर अकेली और भूखी होगी। वो बेचारी तो एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती। अगर मैं घर पर टाइम से नहीं पहुंचा ना तो उसे खाना कौन देगा? यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। साहब, कभी कभी गुनाह कोई और कर जाता है और उसकी सजा हम जैसे को मिलती है, लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? वो बेचारी तो चल भी नहीं सकती है साहब। पुलिस जोसेफ की एक नहीं सुनती और उसे थाने में बंद कर देती है। रात की ड्यूटी खत्म करके जब वो पुलिस वाला घर जाता है तो रास्ते में उसे एक अपाहिज दिखाई देता है जो रास्ते में बैठकर सड़क पार करने की कोशिश करता है। ओए, बीच रास्ते में क्यों बैठा है? अभी कोई गाड़ी आकर टक्कर मार देगी तुम्हें। साहब, कोई टक्कर मार दे तो ही अच्छा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उस नल तक जा सकूं। जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद ही वहां जाने लगा और यहाँ गिर पड़ा साहब। उसकी ये बात सुनकर उसे जोसेफ की अपाहिज बेटी की याद आ जाती है। वो फौरन जोसेफ के घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी पलंग से नीचे गिरी हुई है। वो उसे उठाकर पलंग पर बैठाता है और कहता है, अरे बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। आपको जीसस ने भेजा है क्या? मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी आपने? मैंने उससे कहा था, जीसस, मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं और मुझे भूख भी लगी है। किसी को भेज दो जो मेरे पापा को ढूंढ लाए। उस पुलिस वाले को मैरी की हालत देखकर दया आ जाती है। उसे खाना देता है और कहता है, हाँ बेटी, मुझे जीसस ने ही भेजा है। मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। आप यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है? ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से सीधे थाने आ जाता है, जहाँ पर एक अपराधी उसी व्हीलचेयर के साथ बैठा था। हवलदार, कौन है ये? इसे क्यों पकड़ा है? साहब, इसने एक साइकिल चुराई थी। जब हमने इसके घर की तलाशी ली तो इसके यहाँ वो सेठ वाली व्हीलचेयर मिली, तो मैं इसे यहाँ ले आया। पुलिस वाला उस चोर को बहुत मारता है और थाने में जोसेफ के सेठ को भी बुलाता है। सेठ उस चोर को देखकर कहता है, अरे साहब, ये तो मेरा पुराना नौकर हरिया है। इसने पहले भी मेरे यहाँ चोरी की थी, इसलिए मैंने इसे काम से निकाल दिया था और इसकी पगार भी नहीं दी थी। इसीलिए इसने मेरी ये कीमती चीज चुरा ली है। हाँ सेठ जी, आपके शक की वजह से जोसेफ को कितनी तकलीफ हुई है उसका आपको अंदाजा है? सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और पुलिस जोसेफ को रिहा कर देती है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं वो व्हीलचेयर अपनी बेटी के लिए आपसे इसलिए मांग रहा था कि मेरी बेटी भी अपाहिज है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कभी कभी हम गुस्से में सामने वाले को दोषी ठहरा देते हैं बिना सच का पता लगाए। ये कहकर जोसेफ करहाता हुआ अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी जोसेफ को देखकर बहुत रोती है और कहती है, पापा, जीसस बहुत बुरे हैं। मैंने उन्हें आपको सही सलामत लाने को कहा था, लेकिन उन्होंने आपको कितना कष्ट दिया। मैं कभी नहीं उनसे बात करूंगी, कभी भी नहीं। जोसेफ अपनी बेटी को गले लगाता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला एक नई व्हीलचेयर लेकर आता है और कहता है, नहीं बेटा, जीसस बुरे नहीं है। बुरे तो हम इंसान हैं, जो जाने अनजाने में कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी कीमत हम मरते दम तक नहीं चुका सकते हैं। ये व्हीलचेयर जीसस ने आपके लिए तोहफे में भेजी है। अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और जीसस ने ही आपके पापा को थाने में साफ सफाई करने की नौकरी भी दी है। मैरी अनोखा उपहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। जोसेफ भी पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन से जोसेफ थाने में साफ सफाई का काम करने लगता है।